भारत के नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ एक अलग देश, स्वतंत्र देश और डेमोक्रेटिक देश भी कहा जाता रहा है, वहां पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसको सामने उभरने से यूनुस रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं कि यूनुस अब जाने का रास्ता तैयार करो। लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शेख हसीना पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा एक्टिव अभी दिखाई पड़ रही है। हालांकि उन्होंने इतना वक्त दिया और इतने वक्त में यह बात साफ हो गई कि मोहम्मद यूनुस डेमोक्रेटिक कंट्री के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को किनारे रखकर एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करना शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ शोएब चौधरी जुड़ गए हैं, बांग्लादेश के पत्रकार, एडिटर ब्लिट्स, और बहुत बेहतर तरीके से वो जानकारी रखते हैं अब तक क्या हुआ और क्या ऐसा है जो होने वाला है, बांग्लादेश को नए डायरेक्शन पर ले जाने वाला है। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर वो अपनी नजर डालेंगे और बताएंगे हम सबको कि बांग्लादेश में आर्मी क्या कर रही है, क्या कर सकती है। महेश सचदेव फॉर्मर एम्बेसडर मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अपने मेहमान को यहां पर मैं मौका दूंगा। शोएब चौधरी, सवाल मेरा आपसे, और हम लगातार आपसे चर्चा करके समझते रहते हैं क्योंकि आप अपने संपर्कों और अपने काम के जरिए बांग्लादेश की नब्ज को पकड़ रहे हैं, पहचान रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने अब यह कह दिया है बांग्लादेश सिविल वॉर की गिरफ्त में आ सकता है या वहां सिविल वॉर हो सकता है। क्यों कह रहे हैं मोहम्मद यूनुस ऐसा? बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई। देखिए, यूनुस, मैंने पहले से कहता रहा कि यूनुस सुपारी लेके आया बांग्लादेश में, बांग्लादेश को भेजने के लिए। ये अमेरिकन डीप स्टेट और बहुत सारे और भी एलिमेंट्स की ये कठपुतली है। अभी यूनुस के जो मंशा थे हमारे चिटागोंग पोर्ट ये दे देने की, ये अरकान को क्या कहते हैं मिलिट्री कॉरिडोर देने की, और बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने की, जिसमें एक्चुअली बांग्लादेश की जो सोवरेनिटी है ये फुली कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। अभी इस वक्त बांग्लादेश में मैं आपको कहता हूं कि सबसे ज्यादा पॉपुलर पर्सन जो है वो है हमारे आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान कि पूरा जाति अभी जाति जान गई कि यूनुस हमारे देश को बर्बाद करने के लिए क्या क्या ब्लूप्रिंट बनाया था, और पूरे जाति अभी ये आर्मी को ही एकमात्र भरोसा कि आर्मी ही बांग्लादेश को रक्षा कर सकता है इस हालत से। और यूनुस ने जो सिविल वॉर की बात कर रहे हैं ये उसकी अपनी डर है। यूनुस पिछले 21 में जब वकरुज़्ज़मान साहब ने यूनुस को साफ साफ कह दी कि 30 दिसंबर तक इलेक्शन करने के लिए, उसी वक्त से यूनुस बहाने के बाद बहाने बनाने की चक्कर में है कि यूनुस की इलेक्शन देने की मांग का है नहीं। यूनुस कम से कम 10 साल पावर में रहना चाहते हैं। ये बहुत एक फ्रॉड इंसान है यूनुस, फ्रॉड। अभी बांग्लादेश में कोई सिविल वॉर होगा नहीं, कुछ भी होगा नहीं। मैं आपको ये भरोसे के साथ कहता हूँ, जो चीज होने वाला है कि यूनुस है बांग्लादेश की अभी प्राइम एनिमी ऑफ द नेशन। यूनुस के कैबिनेट में पूरे के पूरे ज्यादा से ज्यादा सब फॉरेन नेशनल, उसके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलील रहमान ये भी फॉरेन नेशनल। सो अभी ये देश को ये मर्सिनरीज के, फॉरेन मर्सिनरीज के हाथ से रक्षा करना हमारे आर्म फोर्सेस का ये क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे आर्म फोर्सेस दे विल डू द नीडफुल। सिविल वॉर कुछ भी नहीं होगा। हमारे को लगता है कि यूनुस अभी इस महीने में ही इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं करेगा तो यूनुस के खिलाफ हमारे आर्मी एक्शंस की तैयारी करेगा और एक्शंस लेगा। इसके इशारे आपको दिख रहे हैं क्या शोएब भाई? जी जरूर दिख रहा हो कि आज ही कई घंटे पहले जनरल वकरुज़्ज़मान साहब ने साफ कह दी कि आर्मी के साथ ये जो इलीगल रेजिम है यूनुस के, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्मी हमारे जो सोवरेनिटी है इसको प्रोटेक्ट करेगा। हमारे किसी चीज को, या चिटागोंग पोर्ट हो, अरकान को ये कॉरिडोर हो, या लालमोनी हथियार बेस, कुछ भी नहीं देने के लिए ये आर्मी इसके अलाउ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं अलाउ करेगा। आर्मी इस बांग्लादेश में कोई फॉरेन मर्सिनरीज को खेलने नहीं देगा। ये बहुत स्ट्रांग वार्निंग है राजीव भाई। और दूसरी बात जो है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 21 में
यूनुस के आंख में आंख रख के जनरल वकरुज्जमान साहब ने कह दी कि वी आर गिविंग यू प्रोटेक्शन एंड यू ब्रॉट अ किलर फ्रॉम अब्रॉड टू असैसिनेट मी। वेरी डेंजरस एलिगेशन। हमारे को लगता है कि यूनुस के खिलाफ बहुत ही गंभीर एलिगेशंस आने वाला है। और यूनुस ने बांग्लादेश से पिछले 9 महीने में 90,000 करोड़ टका स्टॉक मार्केट से लूट के स्मगलिंग कर लिया। $3 बिलियन स्मगलिंग किया बहुत सारे प्रोजेक्ट से। और पिछले 9 महीने में यूनुस ने 22 बिजनेस कंपनी तैयार की। सो ही इज अ फ्रॉड, एक लुटेरा है, डाकू है। इस डाकू से देश बचाना अभी हमारे आर्मी का फर्ज है। इस डाकू से देश बचाना हमारी आर्मी का फर्ज है और ऐसे इंडिकेशंस यहां पर शोएब चौधरी भाई यहां पर दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात, बांग्लादेश के ऊपर अब जो कर्जा है कुल इंटरनेशनली वो $103 बिलियन से ज्यादा का हो गया है। यानी जिससे कर्जा आया है और इसका 80% बांग्लादेश सरकार पर है। लेकिन बड़ी खबर का रुख करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी यूनुस के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं। तस्वीरें देखिए। और सेक्रेटेरिएट के बाहर यूनुस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो सरकारी सेवा का जो एक अध्यादेश है वो वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इससे कर्मचारी जो हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, इस अध्यादेश से कर्मचारियों को बर्खास्त करना आसान होगा। तो इससे एम्प्लॉइज को बर्खास्त करना आसान होगा, लिहाजा इसलिए ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक ये सवाल भी बनता है कि कर्मचारियों को बर्खास्त करने की सोच मोहम्मद यूनुस के दिमाग में क्यों आ रही है। ये प्रदर्शन की आवाजें सुनते हैं, उसके बाद मैं डिस्कशन को आगे ले जाता हूं। ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है राजधानी कैपिटल ढाका के अंदर ये प्रदर्शन हो रहा है। करीब करीब तस्वीरें वही हैं जो 5 अगस्त की तस्वीरें थी जब शेख हसीना को भागना पड़ा था। अब ये तस्वीरें यहां पर निकल कर आई हैं। मोहम्मद यूनुस ने साफ कह दिया है 2026 से पहले इलेक्शन नहीं। वकारुज्जमान ने कह दिया है 1 जनवरी 2026 को इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी ही चाहिए। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रजेश कुमार सर, अगर पड़ोस में दिक्कतें हैं, अगर पड़ोस में परेशानियां हैं तो वो कुछ ना कुछ स्पेल करती हैं, फटकती जरूर हैं इधर उधर। मैं, क्योंकि आपका आर्मी का बैकग्राउंड है, वरिष्ठ अधिकारी आप रहे हैं, आप मुझे कुछ चीज ऐसी समझाइए जो कि मेरे दिमाग में एक सवाल की तरह है और इसका हो सकता है हमारी चर्चा से लेना हो या हो सकता है कि मैं पूछ रहा हूं इससे। सड़क पर अगर सेना की गाड़ी